ओके। स्क्रीन शो हो रही है अब सभी को? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? हम लास्ट पॉइंट पे थे कि कंपाइलर में अगर कहीं एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा, लेकिन इंटरप्रेटर में अगर कहीं एक मिस्टेक हुआ तो भी हमारा आगे ऊपर का प्रोग्राम रन कर जाएगा, वो वाला प्रोग्राम रन नहीं होगा। जैसे देखो 2+3 मैं कर रहा हूँ, अभी तो दोनों रन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड भी रन हो रहा है और 5 भी आ रहा है 2+3, मतलब सही है दोनों। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ छोटी सी, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला प्रिंट होगा, नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, फर्स्ट वाला स्टेप बिल्कुल करेक्ट। बाकी यहाँ से प्रॉब्लम शो हो रहा है, सेकंड वाला नहीं प्रिंट हो रहा है। ये पूछ रहा है PRIT2+3 क्या है, इसको नहीं आया समझ में। मतलब इसमें जहाँ तक का हमारा प्रोग्राम सही रहेगा वहाँ तक रन होगा इंटरप्रेटर में, और जहाँ से गलत होगा उसके आगे कोई रन नहीं होगा। और कंपाइलर में क्या है, कोई भी एक गलत हो जाए कहीं पे भी तो पूरा का पूरा कोड रन नहीं होगा हमारा। क्लियर है सभी को? अब इसमें कोई दिक्कत हाँ है? जी भैया। ओके। क्लियर है सर। तो क्या बोल रहे हो? हाँ, जो भी इंटरप्रेटर है उसके साथ ऐसा ही सीन है, ठीक है। जहाँ पे जावा में जनरली आप देखोगे वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे भी सी का ही कुछ सिंटेक्स फॉलो करते हैं हम। इंटरप्रेटर बहुत फास्ट हो जाता है थोड़ा सा, इसमें कोडिंग कम करनी पड़ती है। जावा में कोडिंग है, ठीक है, वो जावा के टाइम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो फिर अब आगे चलते हैं। ये बेसिक था हमारा, अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो अभी हमने आज देख लिया कि कंप्यूटर लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेट करता है हमारे लैंग्वेज को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। अब हमने यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा है, एक मशीन लैंग्वेज, सॉरी, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज, दो हमने देखा है। अब इसके अलावा भी एक होता है, वो होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। वो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही था हमारे लिए बेसिक। अब आ जाते हैं सी में। सी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इससे क्या काम हो सकता है हमारा, और आज भी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज। देखा जाए तो बहुत ही पुराना है सी लैंग्वेज, 1972 में ये बना था। डेनिस रिचे ने बनाया था बेल्स लेबोरेटरी में, ओके। लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी आज यूज़ में है। उस टाइम इससे पहले और भी बहुत सारे लैंग्वेज थे। पहले सी के पहले और बी लैंग्वेज था, फॉर्ट्रेन था, पास्कल था, ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेज थे। और सी के बाद भी बहुत सारे लैंग्वेज बने, लेकिन सी ही इतना पॉपुलर क्यों है, हम बेसिक यहीं से क्यों स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसे हम कहते हैं मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहीं से एक बेस बना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। और इसका सिंटेक्स हर जगह फॉलो होता है, और आज भी ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। सबसे अच्छा और सबसे मतलब फास्टेस्ट लैंग्वेज कह सकते हैं हम सी प्लस प्लस और सी को। तो इस वजह से सी आज भी यूज़ होता है हमारा। सी बहुत पुराना होने के बावजूद भी आज इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बहुत ही फाइनेस्ट लैंग्वेज है और फास्ट भी है। इसके साथ ही साथ हम इसे मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी का सिंटेक्स फॉलो होता है आपका सी प्लस प्लस में और जावा में। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसकी मैंने बात की थी, तो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बात की थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो लो लेवल लैंग्वेज की बातों को भी समझ रहा हो, जो हाई लेवल लैंग्वेज की बातों को भी समझ रहा हो, उसे कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। जिस जिसमें आपका सी लैंग्वेज आता है, सी प्लस प्लस आ जाता है और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपके मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब कुछ लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स को सपोर्ट करते हैं और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर को सपोर्ट करते हैं। तो वही कह रहा है सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो दोनों के फीचर को सपोर्ट करता है, इस वजह से इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं हम।
अब C language program is converted into assembly code. It supports pointer arithmetic low level, but it is machine independent, a feature of high level. एक पॉइंटर अरिथमेटिक करके कुछ होता है, ठीक है, टर्म होता है। अब ये क्या होता है हम आगे समझेंगे पॉइंटर के टाइम। और ये लो लेवल का फीचर है, मतलब ये कंप्यूटर का फीचर है और ये सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज, और मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हमारे लैंग्वेज को समझता है, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है। तो ये दोनों फीचर की वजह से इसे मिडिल में पुट कर दिया गया। तो आपसे पूछे कोई कि सी लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं, तो अगर ये पूछे कि हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि हमारी बातों को समझ रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी इसे बोलेंगे। लो लेवल लैंग्वेज है या नहीं, तो लो लेवल भी है। क्यों? क्योंकि लो लेवल का भी कुछ फीचर है। अगर ऐसे पूछा जाए कौन सा लेवल का लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, तो ऐसे हम बोलेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब तीसरा पॉइंट है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने देखा होगा अभी मैंने जो यहाँ पे किया, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम काम कर रहे हैं। कब मुझे मेन लगाना है, कब मुझे प्रिंट लगाना है, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर के वे में हो रही है। तो ये हम इसे कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें जो कोड्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किए होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। अभी हम आगे जब चलेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से। तो लो लेवल लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जांपल बाइनरी लैंग्वेज, वही 0-1, वो सबसे लो लेवल लैंग्वेज है क्योंकि वो उसके अलावा कुछ नहीं जानता। मिडिल लेवल लैंग्वेज में C++ और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? कोबोल है, पास्कल है, पाइथन एंड जावा, ठीक है। अब सी लेवल लैंग्वेज का यूज़ क्या है, हम आज भी क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि ये आज भी बहुत सारी प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, वहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। आप अपने फ़ोन में जो आप अपने लैपटॉप में जो यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे होगे? या तो विंडोज़ या लिनक्स, या फिर किसी का अगर मैकबुक होगा तो मैकबुक में iOS जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो उसका जो मेजर पार्ट्स है आज भी सी में लिखा जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें सी में बनाई जाती है क्योंकि सी एक तरह से माना जाता है प्रोटेक्टेड भी है। लिनक्स क्या होता है? जैसे ये विंडोज़ है ना मेरा, ये ऐसे विंडोज़ में है, लिनक्स का कुछ और फंक्शन होता है। विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। तो ये विंडोज़ होते हैं जो कि पीसी में डाले जाते हैं। वैसे ही लिनक्स है। लिनक्स जनरली यूज़ करते हैं हैकिंग के टाइम, काली लिनक्स, और नॉर्मल के लिए उबंटू। लिनक्स का भी दो है, एक काली और एक उबंटू। वो चीज़ें ज़्यादा डीप है, वो हम आगे समझेंगे। तो मेजरली ये समझ लो कि जिस पे हमारा पीसी रन कर रहा है ना, वो चीज़ें बनी हैं, उसके मेजर पार्ट्स बने हैं उसके सी में, ठीक है। C is used to write driver programs like device like tablets, printers। ड्राइवर प्रोग्राम्स लिखने के काम आते हैं। जैसे प्रिंटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोडिंग यूज़ करके समझाया गया मशीन को कि ये काम करना है, तो वहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। टैबलेट्स जो यूज़ करते हैं ना हम, उसमें भी सी लैंग्वेज का यूज़ है। अब कम टाइम में हम चाहते हैं किसी चीज़ से ज़्यादा काम लेना, अच्छा काम लेना, फास्ट काम कराना, तो वहाँ पे भी सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि कैमरा हो गया आपका, कैमरा कम टाइम में मतलब जो फ़ोटो क्लिक करता है तो वो आता है आपका, इसी से वो बन रहा होता है। और माइक्रोवेव ओवन जो हो गया वो चीज़। तो ये था बिल्कुल बेसिक। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो कोडिंग में एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल बेसिक हमने सीख लिया। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? थ्योरी थ्योरी था। नहीं बोलो। नेमोनिक कोड क्या होता है वो? नाइन प्लस टू है यहाँ, ठीक है। अब ये प्लस साइन है, प्लस साइन के लिए मुझे कितना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है? 1100, फिर 1, बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है, बहुत बड़े डिजिट्स लिखने पड़ रहे हैं एक छोटे से साइन के लिए। तो इसको चलो इजी बनाते हैं। उस टाइम के साइंटिस्ट ने सोचा कैसे बनाएंगे इजी। इसके लिए हम इसके जगह कुछ और छोटा सा लिख ले तो कोड डिराइव किया गया। वो कोड क्या थे? उसे ही वो थे निमोनिक कोड। अब प्लस के लिए 100111 लिखने की जगह हम ADD लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये निमोनिक कोड है, ठीक है।
प्लस के लिए ऐड, सब मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, सब्सट्रैक्शन के लिए सब। समझे? अगर यहाँ पे ऐड नहीं होता तो हम ये यहाँ पे ऐड नहीं होता, ये सब कोड बना है, ठीक है, तो हम हर जगह 1001 100 के टर्म में लिख रहे होते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चले या फिर आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा? बर्डन तो नहीं लग रहा ना किसी को? हम्म, भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ जाते हैं कोडिंग में। हमने थ्योरी पढ़ लिया सारा, अब कोडिंग में चलते हैं कि कोडिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। बिल्कुल मिलेगा भाई, हाँ ग्रुप में भेज देंगे। अब कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है, क्यों है, और इसका क्या यूज़ है, अभी हम देखेंगे। याद करना, वो जब हम मैथ्स बनाते थे तो मैथ में एक एक्स आता था और एक्स का वैल्यू हम लिख रहे होते थे कुछ, ठीक है, वो एक्स का वैल्यू कुछ भी हम लिखते थे अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में रहता था। और वो ऐसा तो नहीं था कि इस क्वेश्चन में जैसे एक्स का वैल्यू 5 रख दिया तो हर क्वेश्चन में 5 ही रहेगा। वो हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो जाता था। मतलब वो एक्स क्या था, वो एक्स एक कंटेनर था, मतलब एक काम कर रहा था डिब्बे का, जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख दे रहे थे, ठीक है। अब किचन में बहुत सारा मसाला या फिर चीनी नमक रखा होता है डब्बा में ना, वो सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। एक डब्बा अगर नमक का है, नेक्स्ट टाइम उसे हम साफ करके उसमें चीनी भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे डब्बा एक कंटेनर है ना, खाली डब्बा एक कंटेनर है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब कुछ सामान रख सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो वेरिएबल भी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू रख रहे होंगे, और वो वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वो डब्बा, अब ये नहीं है कि चीनी डाल दिया तो वो डब्बा चीनी के लिए ही बन के आया है, जब भी रखेंगे उसमें चीनी ही रखेंगे। उस डब्बे में हम खाली करके कुछ और भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और नाम से। अब आपने मान लो मिल्टन कंपनी का डब्बा लिया, ठीक है। अब मिल्टन कंपनी का डब्बा लिया है, उसमें आपने एक डब्बा लिया, उसमें चीनी रखा, एक और वही डब्बा आप रख सकते हो ना, मिल्टन का ही दूसरा डब्बा लाकर उसमें नमक रख सकते हो। तो सिमिलरली एक ही नाम के दो वेरिएबल बना सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन अलग अलग फंक्शन में बनाएंगे। ओके, कैसे वो चीज़ें होंगी वो आगे क्लियर होगा। अभी इतना जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं। ओके, जो वहाँ पे काम लेबल कर रहा था नेमोनिक कोड में, असेंबली लैंग्वेज में जो काम लेबल कर रहा था, यहाँ पे वेरिएबल करेगा। मतलब वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये वेरिएबल हमने बनाया और ये मेमोरी में जाके हमारा सेव हो जाएगा। मेमोरी लोकेशन किसी एक लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा और उसके थ्रू हम ढूंढ पाएंगे। अगर ये पॉइंट नहीं आया समझ में तो अभी बस इतना समझते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अब वो वैल्यू मेरी 1 भी हो सकती है, मतलब इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। वो वैल्यू मेरी रियल वैल्यू भी हो सकती है। रियल मतलब डेसिमल वाली वैल्यू, जैसे 2.145 है। वो वैल्यू मेरी कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कोई भी कैरेक्टर ले लो, @ ABCD A to Z, कोई भी किसी भी चीज़ को हम कैरेक्टर बना सकते हैं। तो कंटेनर में, अब डब्बे में हम क्या डाल रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स हैं सी लैंग्वेज में। कौन वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल बनाएंगे उस 3 चीज़ों से मिलकर बन सकता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ देना, अभी मैं यहाँ पे देखो इंट लिख रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है मुझे। अब मैं लिखूँगा वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल हम कैसे लिख सकते हैं अभी हम उस पर बात करेंगे। तो वेरिएबल में 3 चीज़ें हो सकती है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट मान लो मेरा नाम स्वयं है तो मैंने स्वयं लिख दिया अल्फ़ाबेट,
इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिजिट हो सकता है 754 कुछ भी लिख दिया, और अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर क्या होता है, अंडरस्कोर ये देख रहे हो नीचे में जो ऐसे स्लैश टाइप नीचे में जो डैश टाइप का है, इसे हम कहते हैं अंडरस्कोर। अब मैंने इसमें कोई वैल्यू पुट की 5, वेरिएबल एक कंटेनर है ना, कंटेनर में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये वेरिएबल है स्वयं 7475 अंडरस्कोर, ये वेरिएबल है और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 5। अब मैं इसे रन करता हूँ, 8 नंबर में एरर है, देखो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये रन कर गया, ये ग्रीन लाइट हुई, कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, मतलब ये समझो कि ये रन कर गया मेरा। तो अब रूल्स क्या क्या है, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे जब भी होगा आपका वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर ही होगा। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे एस जो है ये अल्फ़ाबेट है तो चल गया, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे अगर हम डिजिट कर दें 5 कर दें तो क्या ये रन होगा मेरा? देखो एरर शो कर रहा है, रेड लाइट, रेड में ऐसा प्रिंटेड हो रहा है, मतलब एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या रखेंगे, या तो अल्फ़ाबेट रखेंगे या फिर अंडरस्कोर रखेंगे। तो अंडरस्कोर भी रख के देख लेते हैं, अंडरस्कोर मैंने रख दिया, अब क्या मेरा गलत होगा या सही होगा? फिर से ग्रीन में आ रहा है टेक्स्ट, मतलब सही है, एरर नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पे हम हमेशा क्या रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ये वाला है आपका जो नीचे डैश टाइप का है ना नीचे के साइड में, उसे कहते हैं अंडरस्कोर। 3 चीज़ों से बन सकता है हमारा वेरिएबल, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से, लेकिन हमेशा फर्स्ट प्लेस पे अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ही होगा। उसके अलावा बीच में अगल बगल किनारे कहीं भी कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। भैया बीच में स्पेस लगा सकते हैं क्या? तो बीच में स्पेस लगाना भी अलाउड नहीं है, बीच में कहीं भी आप कोई भी नहीं लगा सकते। जैसे मैं एट द रेट देखो बीच में यूज़ कर लिया, तो क्या ये रन करेगा मेरा? देखो ये एरर शो कर रहा है कि 5 नंबर में इंट स्वयं में, ये देखो इंट लिखा उसके बाद ये आया वेरिएबल के पास, और देखो ये एरर शो कर रहा है यहाँ पे एक ये कुछ साइन बना रहा है एरो का कि ये एट द रेट क्या लिखे हो, इसका मतलब मुझे नहीं आ रहा समझ, ये हटाओ यहाँ से फिर मैं समझूंगा। अब मैंने हटा दिया, अब ये रन कर जाएगा, देखो अब रन कर गया। बीच में स्पेस दे तो चलेगा? नहीं चलेगा, चला? नहीं चला, एरर बता रहा है फिर से। ये यहाँ पे देखो AM, ये क्या कर रहे हो, मतलब ये ट्राई करता है कंपाइलर, मतलब अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है कि मैं बता पाऊँ एरर रियली में है कहाँ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होगा, और बीच में अगल बगल किनारे कहीं भी आ, हम अल्फ़ाबेट, डिजिट या फिर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे डिजिट कभी नहीं लगेगा, इतना जान लेना। हाँ बोलो। तो वो सपोर्ट कहाँ किया, वो मैंने बीच में एट द रेट लगाया तो सपोर्ट नहीं करेगा, देखो कर रहा है क्या? भैया मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 3 चीज ही लग सकती हैं, या तो अल्फाबेट लगेगा या फिर डिजिट लगेगा या तो अंडरस्कोर लगेगा। एट द रेट अल्फाबेट में आता है, ए से जेड तक में कहीं लाई करता है एट द रेट? नहीं करता। 0 से लेके 9 तक में कहीं लाई करता है? नहीं करता। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी नहीं है, तो फिर क्यों कंपाइलर उसको नहीं मानेगा? समझ रहे हो पॉइंट? हाँ, 3 चीज को ही सिर्फ सपोर्ट करेगा, उसके अलावा चौथा वो जानता नहीं है। वो 3 ही चीज जानता है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। उसके अलावा यहाँ पे लिख रहा है बीच में नो कॉमास, हाँ नो कॉमास, ब्लैंक्स एंड स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड, बीच में कोई भी सिंबल्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, डॉलर का है, ये कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। अब वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव क्या है ये समझते हैं। इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत है? हेलो, ओके, क्लियर है सभी को? ओके,
अब आते हैं इस पॉइंट पे कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव क्या है अभी हम समझ लेते हैं इसे। अच्छा, इतना बड़ा नेम ना लिखें हम तो क्या एक डिजिट एक मतलब सिर्फ वन डिजिट का बन सकता है क्या मेरा वेरिएबल? वन वैल्यू का, वन कैरेक्टर का बन सकता है। देखो एस बनाया मैंने, ले लिया, सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही बनाया, ले लिया, लेकिन मैं डिजिट से बनाऊंगा तो लेगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे डिजिट नहीं रह सकता। अब फर्स्ट प्लेस पे मैं अंडर स्कोर रखूँ तो भी मेरा चल जाएगा, इससे भी वेरिएबल बन गया। तो अभी हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे आपके क्या था पॉइंट, केस सेंसिटिव। हाँ, अब ये देखो, केस सेंसिटिव कहने का मतलब हमारे लाइफ में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कंपाइलर दोनों को अलग अलग समझता है। ये जानता है कैपिटल ए लिखा है मतलब कुछ और कह रहा है, स्मॉल ए लिखा है मतलब कुछ और कह रहा है। अभी जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो अभी जो चीज़ होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने ए, कैपिटल ए लिखा और कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट कराया है, तो 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ से कैपिटल ए हटा के स्मॉल ए लगा दूँ तो क्या प्रिंट होगा मेरा? दोनों तो ए ही है, हमारे लैंग्वेज में ए है, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में दोनों एक है या नहीं अभी मुझे पता चल जाएगा। ये एरर शो कर रहा है कि 7 नंबर में, यहाँ पे देखो एरो भी दे रहा है कि ये आपने क्या लिखा है, ये तो हमारे वैल्यू में, ये तो हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं नहीं लिखा है, तो आप ये किसकी वैल्यू पूछ रहे हो? मतलब इससे पता चलता है हमें कि हमारा जो कंपाइलर है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। हेलो, ओके, बस एक पॉइंट और रह गया, वो समझ लो। अभी वहां पे हम पहुंचे ही नहीं है। मैंने क्या बोला? अभी वेरिएबल सीख रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो बहुत आगे है। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला ना ये लाइन नहीं आएगा समझ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ 5 कैसे हो रहा है प्रिंट, वो चीज़ें आएंगी समझ में। पेशेंस रखो, सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंट डी, परसेंट है, परसेंट सी, अभी हम वो सब चीज़ें आगे समझेंगे। बस 2 पॉइंट और रह गए हैं, ये देख लो। जो हम वेरिएबल बनाए ना वो 1 से 31 कैरेक्टर का हो सकता है नॉर्मल कंपाइलर में। कुछ एडवांस कंपाइलर होते हैं उसमें 247 कैरेक्टर तक भी लिख सकते हैं। कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो मैंने लिखा ना, अभी जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये वेरिएबल मैं 1 से 31 लेटर तक की बना सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, हाँ, 31 लेटर के। और इसके साथ साथ वेरिएबल नेम में, चलो ये मैं कल बताऊँगा, लास्ट वाला पॉइंट। इतना ही करते हैं कि समझ में आ जाए, ओके। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, समझ आया?